नमस्कार, मैं डॉक्टर रिचा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शराब का सेवन हमारे हेल्थ के लिए या स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है। अल्कोहल हमारी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करता है। आजकल की मॉडर्न लाइफ में अल्कोहल बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही लाइफस्टाइल में अडेप्टेड चीज़ है जो हर इंसान एक लेवल में करता है। बट अल्कोहल सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी को। छोटी सी अमाउंट ही अल्कोहल की हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत है। अल्कोहल से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि लीवर डैमेज हो जाता है, पेनक्रियास डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो सकती है और कुछ सम एक्सटेंट तक हमारा ब्रेन का ग्रोथ भी खत्म हो जाता है। मैं आपको कुछ इल इफेक्ट्स बताती हूँ अल्कोहल के हमारे स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली अल्कोहल क्या होता है, हमारी जो ब्लड की स्टीम होती है, ब्लड लेवल होता है, उससे मिल जाता है और हमारे पीएच लेवल को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका पीएच लेवल इंक्रीज हो जाता है। जो पर्सन है या जो पेशेंट है जो अल्कोहल ले रहा है बहुत मात्रा में, उसकी बॉडी में पैनक्रियास और लिवर डैमेज होने लगता है। धीरे धीरे करके वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि उसका बीपी बहुत बढ़ जाता है और उसे हार्ट स्ट्रोक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अल्कोहल अगर एक मात्रा से ज़्यादा लिया जाएगा तो वो डायरेक्टली हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। फिर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है हम अल्कोहल पीने से चोकिंग सेंसेशन होती है। बहुत सारे ऐसे अल्कोहल होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, से हमारे नोजिया वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं। चोकिंग इफेक्ट होता है, हमें ब्रीथलेसनेस हो जाती है, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते। अस्थमा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर अल्कोहल और स्मोकिंग को ऐड किया जाता है तो सबसे ज़्यादा चोकिंग इफेक्ट मिलता है, जिससे कि ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है और लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को। ओवरऑल पर्सनालिटी जो एक अल्कोहल जो सबसे ज़्यादा लेता है, इनटेक करता है अल्कोहल डेली मात्रा में, उसका ब्रेन का कोऑर्डिनेशन लगभग 0% हो जाता है। पेशेंट की और यह मैं कह दूंगी कि उस इंसान की सोचने की क्षमता बहुत लिमिट तक कम हो जाती है, वो अच्छे से सोच नहीं पाता है। उसका ब्लड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत कम हो जाता है, 50% तक रिड्यूस हो जाता है एक नॉर्मल इंसान से। फिर डाइटरी चेंजेस, जो सबसे ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या अल्कोहल बहुत मात्रा में लेते हैं, वो अच्छे से खा पी नहीं सकते, बिकॉज उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना कम कर देती है, उनके टेस्ट बर्ड्स खराब हो जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उनका वेट लॉस भी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में जो हमारा अल्कोहल है वो एक एडिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्कोहल हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही ऐड हो जाता है, तो हमारा जो पीएच है ब्लड का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। जब एक लेवल के बाद वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो हमारी सर की नसें फट जाती हैं, जिसे कि हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा रीज़न अल्कोहल होता है। एलिवेटेड बीपी, ये अल्कोहल में सबसे ज़्यादा होता है। एक लेवल के बाद जब हमारा बीपी बढ़ जाता है तो हमारी ब्रेन्स की प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। इवन नर्वस सिस्टम भी हमारा इफेक्ट होता है, ब्रेन की नसें फट जाती हैं, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है हमको। एलिवेटेड बीपी तो है ही, हार्ट स्ट्रोक भी होता है हम लोग को। जैसे ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो एक लेवल के बाद अल्कोहल हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को या ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करता है। अल्कोहल का सबसे मेन मैं ये कहूँगी कि नुकसान ये होता है कि हमारा पीएच लेवल जो होता है ब्लड का वो ही इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ इल इफेक्ट्स हैं जो अल्कोहल लोग जो एक्सेसिव अमाउंट में पीते हैं उनके साथ हो सकती है या उनको इफेक्ट करता है उनकी ओवरऑल हेल्थ को।